दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद कन्या और वर खुशहाल वैवाहिक जीवन की आशा के लिए एक नए संसार में कदम रखते हैं। इस उम्मीद के साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि संसार की सारी खुशियां उन्हें मिलें और दोनों के प्यार में कभी कमी न आए। मगर कई बार ना चाहते हुए भी कुछ वजहों से पति और पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आने लगती है। घर में कलह पैदा होती है और लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। पति पत्नी के रिश्ते में घर के वास्तु की भी अहम भूमिका होती है। वास्तु के कुछ दोष इस अटूट रिश्ते में भी दरार पैदा कर देते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं ये वास्तु के दोष। ब्रह्मस्थान। अगर घर में ब्रह्मस्थान खुला ना हो, ब्रह्मस्थान होता है आपके घर का या आपके प्लॉट का सेंटर। अगर घर में ब्रह्मस्थान खुला ना हो और ऊंचाई भी कम हो या फिर इस स्थान में कोई भारी भरकम निर्माण किया गया हो तो पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहते। इसके अलावा ब्रह्मस्थान का स्वच्छ ना होना भी घर में कलह के लिए जिम्मेवार हो सकता है। यहाँ पर साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना। अगर घर में नैऋत्य कोण नीचा हो या फिर किसी प्रकार से कटा हुआ और आगे बढ़ा हुआ है तो पति पत्नी के संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं। वहीं ईशान कोण भी कटा हुआ या फिर बड़ा हुआ होने से आर्थिक स्थिति पर असर होने के कारण पति पत्नी के जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं। घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व कोना होता है जहां ईश्वर का वास माना जाता है। इस स्थान का एक रूप और समतल होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा। अगर दक्षिण पूर्व दिशा में कोई भारी भरकम सामान, फर्नीचर या फिर पानी की टंकी आदि रखते हैं तो यह कर्ज बढ़ाने की आशंका पैदा करता है। इसकी वजह से आग की घटना और असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए दक्षिण पूर्व दिशा अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ सोने से गर्भवती महिलाओं को गहरी नींद नहीं आ पाती और गर्भपात का भी भय बना रहता है। ऐसा होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए पश्चिम दिशा उचित रहती है। अब बात करते हैं दर्पण की यानी मिरर की। बात अगर नवविवाहित पति पत्नी की हो, उनके कमरे में दर्पण का होना उनके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। अगर ड्रेसिंग टेबल के रूप में दर्पण की आवश्यकता है तो इसे उत्तरी या फिर पूर्वी दीवार पर इस तरह से लगाएं कि सोते वक्त इसमें प्रतिबिंब ना दिखे। माना जाता है कि नवविवाहित दंपति के शरीर का जो भी हिस्सा दर्पण में दिखेगा वह पीड़ित हो सकता है। बेड इस प्रकार से रखें कि घर में बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की दृष्टि सीधे आपके बेड पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा होने से दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ती है। इसके साथ ही आपके बेडरूम में एक से अधिक दरवाजे नहीं होने चाहिए। यदि टॉयलेट बेडरूम में है तो उसका दरवाजा सदैव बंद रखें, नहीं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी कड़वाहट घोल सकती है। बेड के नीचे कूड़ कबाड़ घोल कर भी ना रखें। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।